जी प्रणाम। मैं अंकित गुप्ता वर्क फॉर बिहार चैनल की तरफ से आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं। 9th टर्म ये मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले लगभग 19 सालों से ये मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अग्रसर बनाना है, अगले 10 राज्यों में टॉप पे शामिल करना है। ये नीतीश कुमार जी का बयान है। नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आगे तक बढ़ाना है, आगे तक लेकर के जाना है। मैं इसी पे आज बात करने के लिए मैं लाइव आया हूं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात करने के लिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से कहते हैं कि शिक्षा में हम लोग इतना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हम आपको आज बताने जा रहे हैं और किस प्रकार से काम करते हैं ये नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी तो सीएम हैं, मैंने बताया लगभग 19 सालों से नीतीश कुमार जी सीएम है। 9th बार सीएम रहे हैं 19 सालों में। बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है इस प्रकार से इस शिक्षा व्यवस्था नेताओं के द्वारा ध्वस्त किया गया है, ये मेरा कहना है। इस पे मैं हाजिर हूं और इसको मैं मानता हूं कि ये बात हम कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, बेकार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी का राज नहीं था, पहले का मैं बात करूं, तब बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, देशों विदेश से। लेकिन आज किन पन्नों में हमारा विश्वविद्यालय लिपटा हुआ है, इस पे सोचने की और विचार करने का समय है। क्योंकि एंशिएंट टाइम में यहाँ से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। जीरो का खोज बिहार से हुआ है, यानी कि हम हर क्षेत्र में हम आगे थे भाई। आज बिहार की यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, सेशन देख लीजिए, इतने लेट हैं। 3-3 साल की कोर्सेज को 6-6 साल में कराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ठीक है, आप इतने लॉन्ग टर्म से सीएम हैं तो आपके दिशा निर्देश में ये सब सही होना चाहिए। हम आपको एक आंकड़ा बता देना था, तो बिहार का बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ होता है हर साल। इस साल 2,78,000 करोड़ बिहार का बजट है। ठीक है, उसमें से एजुकेशन सिस्टम के लिए, मतलब शिक्षा व्यवस्था के लिए बिहार सरकार ने बजट तय किया था 22,000 करोड़, लगभग 22,000 करोड़। भैया इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। 22,000 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छा शिक्षा मॉडल अपनाना चाहते हैं, दिल्ली जैसे शिक्षा को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल्स को आप अगर बिहार में स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जितनी बजट है ना, 1 साल की बजट शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। यानी कि 2.5 लाख करोड़ शिक्षा का बजट होना चाहिए। पूरे बिहार का बजट आप लगभग 5 से 6 लाख से कुछ नहीं होने वाला, 7-8 लाख चाहिए हर साल। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज केरल शिक्षा में क्यों आगे हैं? वहां के नेता शिक्षा को फर्स्ट प्रीफर करते हैं। यहाँ का नेता बालू शराब में लोगों को उलझाते हैं और जात पात में। इस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। तो 22,000 करोड़ का जो बिहार में बजट है, लगभग 22,000 करोड़, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका जो बजट है, इतना बजट से कुछ नहीं होने वाला पूरे बिहार को। आज सरकारी स्कूल्स का कंडीशन आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का तो बाद में देखिएगा, पहले सरकारी स्कूल्स का कंडीशन देख लीजिए। जिस प्रकार से सरकारी स्कूल के बच्चे नंगे पैर पढ़ने जाते हैं और खिचड़ी खा के वापस लौटते हैं। इसलिए हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके लिए नहीं खर्च किया जा रहा है। भविष्य में बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। आज का जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण ये है कि हमारे बिहार में इतने प्राइवेट कोचिंग चल रहे हैं ना, इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स फेल हैं, सरकारी स्कूल्स फेल हैं। तभी भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं,
कोचिंग्स कराने के लिए, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराने के लिए, कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए 10th 12th की कोचिंग खुल रही है, 8 9 की कोचिंग इतनी बिहार में है। तो ये आने का सिलसिला आखिर जारी क्यों हुआ? आखिर पेरेंट्स क्यों सोचे कि भाई हम प्राइवेट में बच्चे को पढ़ा करके फीस पे करें, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री में होता है। तो हमें जहां तक लगता है कि सरकार के जो नियम के अनुसार है उस बजट को सही से यूज नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज या फिर ये भी हो सकता है कि बजट में काम हो नहीं पा रहा है। जिस प्रकार के टीचर्स की वैकेंसी हो रही है, अच्छी बात है, आप अच्छे टीचर्स को अपने ऊपर ये कर रहे हैं, एग्जाम्स में बैठा रहे हैं, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स को अलग अलग पैटर्न के माध्यम से आप एग्जाम ले रहे हैं, और उसमें जो क्वालिफाई एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये कहीं न कहीं सही है, लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था तभी बदलेगा आप बजट को बढ़ाइए। केंद्र सरकार से विनती करिए कि हमें बिहार के लिए एजुकेशन सिस्टम पे और बजट दिया जाए। कम से कम अभी आपका 22 करोड़ के लगभग आसपास बिहार का बजट है, आपको 100 करोड़ मतलब 1 लाख करोड़ आप बजट लीजिए एट ए टाइम, अगर बिहार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। बिहार के नेता क्या करते हैं? शिक्षा पे ध्यान नहीं देते भैया, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा पे आज ध्यान दिए होते ना तो मेरा बिहार का इतिहास आप लोग उठा कर देख लीजिए, शर्म से आपका सर झुक जाएगा। हम नेताओं का बात कर रहे हैं, शर्म से सर झुक जाएगा। जिस प्रकार से बिहार में टैलेंट भरा हुआ है ना भैया, IIT टॉप करते हैं बिहार के बच्चे, नीट टॉप करते हैं बिहार के बच्चे, IAS IPS ओवरऑल जो एग्जाम होता है UPSC का बिहार के बच्चे टॉप करते हैं। फिर भी बिहार हमारा एजुकेशन में पीछे रह गया है। मेरा कहना है, मेरा विनती है नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी सब डिपार्टमेंट को छोड़कर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए शिक्षा पे, इसके बाद रोजगार पे। अब शिक्षा पे सही से ध्यान दीजिएगा तो मेरा बिहार भविष्य में आगे बढ़ेगा, ये तय है। नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये तय है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा। बजट को बढ़ाया जाए तभी हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगा। प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स आखिर इतने बिहार में चल कैसे रहे हैं? चल रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में फीसें मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है, ये भी सही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में इतनी मोटी रकम वसूली जा रही है, ये भी सही नहीं। एक सरकार की तरफ से एक निकलना चाहिए कि हाँ इस लेवल का आप फीस ले सकते हैं, इस लेवल का आपका स्कूल है, सीटिंग एरिया आपका ये होना चाहिए, और सरकारी स्कूल के पास प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर एक माइंडसेट हो जाता है ना कि सरकारी बच्चा, गरीब का बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, वो वही गरीब का बच्चा फिर देख रहा है अरे ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पे इस प्रकार का पढ़ाई होता है, इस प्रकार के बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिहार में जितने भी प्राइवेट स्कूल से खुल रहे हैं उसकी नंबर ऑफ स्कूल्स की कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है इस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, इसकी वजह से प्राइवेट स्कूल लगातार खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग्स लगातार खुलते जा रहे हैं। तो मेरा लाइव आने का यही मकसद था कि कम से कम बिहार के बजट को बढ़ाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के सहारे पूरा देश का सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है। मोदी जी जो बैठे हैं प्रधानमंत्री बन के इस बार 2024 में, कहीं ना कहीं वो भी कोट किए हैं नीतीश कुमार जी का देन है क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी कम से कम ये चीज आप देख लेते हैं ना भैया कि शिक्षा व्यवस्था के लिए आप एक्स्ट्रा बजट ले लेते हैं, कुछ और स्पेशल बजट लेते हैं। हमें स्पेशल राज्य नहीं चाहिए, मत दीजिए हमें विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन शिक्षा में आप स्पेशल बजट लीजिए, एक्स्ट्रा बजट लीजिए। जितना बजट है ना 22,000 लगभग 22,000 करोड़, इसका 10 गुना 20 गुना बजट लीजिए भैया। केंद्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। चुनाव में जिस पार्टी का सरकार है उस पार्टी का शहर में बड़े बड़े फ्लैक्स, जहां पे 1-1 लाख का मंथली है, जिस फ्लैक्स का होर्डिंग का बोर्ड का पूरे शहर में 100-100 200 फ्लैक्स लगा हुआ है। पैसा कहां से आता है भैया? हाँ, पार्टी का प्रचार करने के लिए पैसा कहां से आता है? 30x15 का फ्लैक्स, 30x50 का फ्लैक्स शहर के मेन चौक चौराहे पे लगता है। पैसा कहां से आता है? नीतीश कुमार जी का चेहरा चमकता है, मोदी जी का चेहरा चमकता है, पैसा कहां से आता है? आप बोलिएगा कि पार्टी फंड से। पार्टी फंड में कौन पैसा पे करता है? देश के जनता।
तो जब बिहार के जनता, देश का जनता, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश का जनता पे करता है, बिहार सरकार के लिए बिहार गवर्नमेंट पे करता है, पार्टी को पे करता है, तो भैया आखिर पैसा आता है लोगों के पास से, तो कम से कम लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था को आप सुधार दीजिए, ताकि आने वाले समय में बिहार से पलायन और बेरोजगारी बंद हो जाए। शिक्षा रहेगा तो लोग अपने आप उस लेवल पे पहुंच करके अपना हायरिंग दे करके, काउंसलिंग करा करके उस पद पे बैठ जाएंगे। यहाँ तो होड़ लगा है कि बस बिहार में सरकारी नौकरी हो तो सब चीज हो गया। नहीं, सरकारी नौकरी के बाद, सरकारी नौकरी के पहले भी कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे सरकार लोगों को उलझाई हुई है, नेताओं लोगों को उलझाए हुए। आप नहीं उलझाए हुए ना भैया, तो आप बिहार में एक काम करिए, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, तभी मेरा बिहार बदलेगा। शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारिएगा, बिहार नहीं बदलेगा। अगर मेरा आरोप गलत है तो मुझ पे एफआईआर होना चाहिए, अगर मेरा आरोप सही है तो नेताओं के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को कौन बर्बाद किया? नहीं, बिहार के नेता बर्बाद किए भाई। शिक्षा व्यवस्था को बिहार के नेता बर्बाद किए हैं, लोग थोड़ी बर्बाद किया है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था को बिहार के नेता बर्बाद किए, हम 100% कहेंगे और इस बात पे हम कायम रहेंगे कि बिहार के नेता बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किए। बिहार का कोई यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है तो सिर्फ नेताओं के कारण लेट है। भाई आप बजट पास करने के लिए सबसे ऊपर जाकर चेयर पे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मीटिंग क्या नहीं करते हैं? क्या है 22,000, लगभग 22,000 जो करोड़ बजट है, काहे इतना है? बढ़ना चाहिए बजट, बढ़ना चाहिए बजट। अगर आपके सहारे केंद्र सरकार चल रहा है तो आपके सहारे शिक्षा व्यवस्था में का भी बजट सुधर सकता है, बढ़ सकता है। इस पे सरकार ध्यान नहीं देती है। शिक्षा व्यवस्था पे सरकार जानते हैं किस चीज पर ध्यान देगी? बालू, शराब, दो चीज पे ध्यान देगी, और चुनाव के टाइम जात पात। सॉरी, सरकार बोल रहे हैं, नेता हम अपने बातों को वापस लेते हैं, सरकार नहीं, नेता। जो नेता है इसी चीज पे ध्यान देते हैं, बालू, शराब, जात पात, बस इसके अलावा कुछ चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिए होते हैं तो आज मेरा बिहार का ये हालत नहीं होता। बाकी बिहार के नेताओं के बारे में बिहार की जनता क्या सोचती है, बिहार के ईमानदार और बेईमान अधिकारियों के बारे में बिहार की जनता क्या सोचती है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बिहार की जनता क्या सोचती है, आप सब अपना राय जरूर रखें। जहां पर भी आपको मौका मिले, जहां पर भी प्लेटफॉर्म मिले, आपको अपना राय बिहार के बारे में जरूर रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।